हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। सो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होगा पीटी की टेम्पलेट्स। हम कौन से टेम्पलेट हम यूज़ कर सकते हैं और किस किस सेक्शंस के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, उनको यूज़ करके हमारे मार्क्स अच्छे आते हैं या नहीं, सब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो जैसे ही आपको पता होगा, पीटी जो एग्ज़ाम है वो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के लिए भी अवेलेबल है। आप ये एग्ज़ाम दे के आप अपनी फ़ॉरेन स्टडीज़ के लिए आप बाहर आ सकते हो। पीटी और आइल्स दो एग्ज़ाम आप दे सकते हो। पीटी काफ़ी इजी एग्ज़ाम है, मींस जिनकी इंग्लिश, जैसे मैंने पहले बताया, अगर आपकी इंग्लिश आपकी नॉर्मल है, आपकी ज़्यादा हाई फाई नहीं है, तो आप पीटी के लिए जाओ, आइल्स के लिए नहीं जाओ। और पीटी का जो एग्ज़ाम होता है उसका रिज़ल्ट 3 से 4 दिन या 2, आई थिंक जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जाते हो उसके 3 घंटे बाद भी आ सकता है और 1 से 2 दिन के अंदर भी आ सकता है। और पीटी के अंदर भी सेम आइल्स की तरह 4 मॉड्यूल्स होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग। यही 4 मॉड्यूल आपके आइल्स के अंदर होते हैं। बट आइल्स के अंदर क्या होता है कि आपको हर सेक्शन का आपको अलग अलग दिन एग्ज़ाम देने जाता है। और बट पीटी के अंदर ऐसा नहीं है। पीटी के अंदर आपको एक ही दिन में चारों सेक्शंस का एग्ज़ाम हो जाता है। ओवरऑल वो 2 घंटे का या 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होता है। आप अपना एग्ज़ाम दे के आओ और आपका विद इन लाइक 3 to 4 आवर्स के अंदर भी आपका रिज़ल्ट आ सकता है और 1 से 2 दिन के अंदर भी आपका रिज़ल्ट आ सकता है। और मोस्टली जो रिज़ल्ट है वो उसी दिन आ जाता है जब आप अपना एग्ज़ाम देने जाते हो, दे के आते हो। उसके 3 से 4 घंटे बाद मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आपका रिज़ल्ट आ जाता है। तो इसीलिए भी पीटी अच्छा है आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता अपने रिज़ल्ट के लिए, और इतना हार्ड भी नहीं है, तो आप पीटी के लिए जा सकते हो। फिर अगर हम बात करें पीटी के अंदर मॉड्यूल्स की, पीटी के अंदर 4 मॉड्यूल्स होते हैं। फर्स्ट हमारा स्पीकिंग होता है, जिसके अंदर हम 2 क्वेश्चंस के अंदर अपना टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं, रिटेल लेक्चर के अंदर और डिस्क्राइब इमेज के अंदर। कैसे यूज़ करना है वो भी मैं बताऊंगी आपको। फिर हमारा सेकंड आता है हमारा राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन के अंदर भी आप टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो। उसके अंदर 2 क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा एक कनेक्टर्स यूज़ करके हम अपना टास्क कंप्लीट करें। सेकंड हमारा होता है ऐसे का, जो कि आपको एज इट इज़ आपको ऐसे ऐसा कैसा याद करना होता है विदाउट एनी मिस्टेक्स। और 2 से 3 आपको फ्रेजेस होते हैं जो आपके क्वेश्चंस के अंदर दिए हुए थे, उनको यूज़ करके आपको अपना ऐसे कंप्लीट करना होता है। फिर हमारा आता है रीडिंग का सेक्शन। रीडिंग के अंदर कोई टेम्पलेट नहीं है, वो आपको ओवरऑल जैसे कि स्पीकिंग के साथ इंटरकनेक्टेड होता है। अगर आपकी स्पीकिंग अच्छी है तो आपका रीडिंग भी क्लियर हो जाएगा। और उसके अंदर कोई टेम्पलेट्स आपको यूज़ नहीं करना है, जस्ट आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है और उसी के बेसिस पे आप अपना रीडिंग का सेक्शन कंप्लीट कर सकते हो। फिर आता है हमारा लिसनिंग का सेक्शन। लिसनिंग के अंदर आपको एक क्वेश्चंस के अंदर आप अपना टेम्पलेट फॉलो कर सकते हो, बाकी नहीं। जो एसएसटी होता है हमारा, उसके अंदर ऑडियो भी आ सकती है और वीडियो भी आ सकती है। उसके अंदर भी आपको 4 से 5 ऐसे 10-15 कीवर्ड्स आपको क्वेश्चंस में जितने आपको समझ में आते हैं, जिनकी इंग्लिश स्पेलिंग आपको पता है, 100% श्योर हो ये हमारी स्पेलिंग गलत नहीं है, उन्हीं कीवर्ड्स को उठाओ और अपने नोटपैड पे नोट करो जब आपकी ऑडियो या वीडियो चल रही हो उस क्वेश्चन की। बाकी अगर हम लिसनिंग के अंदर बाकी क्वेश्चंस की बात करें, ना ही हम फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर कोई टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं, ना ही हम हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड के अंदर कोई टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। और डिक्टेशन के अंदर तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप कोई टेम्पलेट फॉलो करो। तो यही 4 टेम्पलेट्स हैं मोस्टली जो आके ओवरऑल पीटी के एग्ज़ाम के अंदर आप फॉलो कर सकते हो। जैसे कि फ़र्स्ट हमारा है स्पीकिंग का, मैं उसके अंदर बताती हूँ आप कैसे यूज़ कर सकते हो। स्पीकिंग के अंदर हमारा थर्ड क्वेश्चन होता है डिस्क्राइब इमेज। डिस्क्राइब इमेज में काफ़ी तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको पाई चार्ट वगैरह आ सकते हैं, आपको कोई इमेज आ सकती है जिसके अंदर कोई भी कीवर्ड्स नहीं लिखा हुआ होता है, जस्ट आपको एक पिक्चर दे दे, उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना होता है। आपको कोई ग्राफ आ जाता है, आपको किसी का जैसे कोई ट्रैफिक लाइट का सिग्नल्स होते हैं, जैसे ऐसे कोई पिक्चर आ जाती है। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं आपके इमेज के अंदर जो आपको दिया होता है, और उसके अंदर आप एक टेम्पलेट आपको फॉलो करना होता है। उसके अंदर फर्स्ट हमें जैसे कोई इमेज दी हो तो उसका इमेज का मोटिव क्या है, क्या टाइटल हम उसको अंदर यूज़ कर सकते हैं, वो हमें बताना होता है। फिर हमें बताना होता है कि जैसे बहुत ही ईजी टेम्पलेट है जो आप लोगों ने सबने सुना भी होगा, देखा भी होगा, आई कैन सी वाला। मैंने भी यही फॉलो किया था, आप भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आपको एक ट्रैफिक सिग्नल आपको दिया हुआ है, तो आपको क्या दिख रहा है उसमें, रेड लाइट दिख रही है,
पाथ दिख रहा है, आपको कोई कार्स दिख रही हैं, बसेस दिख रही हैं, तो आप अब उनके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो उसके अंदर। और आप ट्राई करो आप अपने क्वेश्चन के अंदर 25 से 28 मिनट ही मैक्स टू मैक्स जाएं, उससे ज़्यादा बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि जब आप ज़्यादा आगे जाते हो 25-28 के मिनट के सेकेंड्स के बाद, तो क्या है आपका सांस चढ़ने लग जाता है आपको उस टाइम पे, क्योंकि आपको कंटिन्यूसली बोलना होता है उसके अंदर। फिर आपकी प्रोनाउंसिएशन भी ख़राब होनी स्टार्ट हो जाती है 20-25 सेकंड के बाद, आपकी फ्लुएंसी भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट होने लग जाती है। तो आप ट्राई करो कि 20-25 मैक्स टू मैक्स अगर आपको जाना है तो 28 सेकंड के अंदर आप जाओ, और उसके अंदर बाद आप अपना क्वेश्चन वहाँ कंप्लीट कर दो। ऐसे ही आपकी शायद 2 से 3 इमेजेस आती हैं, ऐसे ही उनको आप टेम्पलेट फॉलो करके आप बोल सकते हो। और अगर आपको लगे कोई इमेज आई है उसके अंदर आपको कोई भी कीवर्ड्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो जस्ट आपको उसके अंदर आप बोल सकते हो आई कैन सी 1 2 3, आई कैन सी रेड ब्लू ब्लैक, आई कैन सी वट एवर यू, जो भी आपको उसके अंदर दिखे, कलर्स, गाड़ी होगी, आप कोई सिग्नल हो गया, कुछ भी आप बोल सकते हो। बट आपको रुकना नहीं है, आपकी प्रोनाउंसिएशन नहीं ख़राब होनी चाहिए उस टाइम पे, आपकी फ्लुएंसी नहीं ख़राब होनी चाहिए। ये आप पीटी के अंदर एग्ज़ाम के अंदर जो हमारा कंटेंट है उसके कम नंबर है, बट फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन के ज़्यादा मार्क्स है, तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करो। और कंटेंट भी आप थोड़ा थोड़ा उठा लो, एटलीस्ट रेलेवेंट हो, आप उस इमेज के अकॉर्डिंग आपको बोल लो, तो आप के मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। फिर अगर हम बात करते हैं हमारा रीटेल लेक्चर की, रीटेल लेक्चर क्या होता है, उसके अंदर शायद 1 से 2 रीटेल लेक्चर आपके एग्ज़ाम के अंदर आते हैं। उसमें भी सेम ऑडियो भी आ सकती है, विजुअल वीडियो भी आ सकती है, विजुअल को कुछ ऐसा। तो आपको क्या करना है, आपको ये 10 से 12 कीवर्ड्स आपको जितने समझ में आते हैं, कोई फ्रेज़ अगर आपको समझ में आता है फ्रेज़ लिख सकते हो। फ्रेज़ होता है कि एक लाइन होती है, जैसे माय नेम इज़ पूजा, इसको हम एक फ्रेज़ बोलेंगे, ऐसे आप अपने नोटपैड पे नोट करो। 10 से 12 कीवर्ड्स आपको जितने समझ में आए, उसके अंदर आप स्पेलिंग मैटर नहीं करती, आप फटाफट अपने जितने आपको समझ में आए, कोई ईयर दिया हुआ है उसको अच्छे से मेंशन करो, कोई आपको एक किसी टॉपिक पे ज़्यादा बात हो रही है, जैसे कोई वाटर हो गया, कोई इन्वायरमेंट हो गया, इसके बारे में ज़्यादा बात हो रही है, तो ये मेन कीवर्ड्स होते हैं। ईयर हो गया, या किसी मतलब पुरानी चीज़ की बात हो रही है, किसी स्पेसिफिक नाम को लेके हो रही है, किसी कंट्री का, सिटी का नाम दिया जाए, तो उनको ज़्यादा ट्राई करो कि वो कीवर्ड्स आप ज़्यादा उठाओ। फिर आप कैसे कर सकते हैं, इसके अंदर भी सेम है, आपको आपके पूरे रिटेल लेक्चर का आपको क्या मतलब टाइटल है, वो किस बारे में बात कर रहे हैं, पहले आपको वो बताना है। आप वो टाइटल बताओ, फिर आप मतलब कि ऐसे बोल सकते हो द स्पीकर टोल्ड मी अबाउट दिस 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 दिस। ट्राई करो एक लाइन के अंदर आप 3 कीवर्ड्स यूज़ करो। जब आपने सपोज 3 लाइनें बोल दी हैं, 3 कीवर्ड्स, 3 3 6 9 कीवर्ड्स हो गए हैं, उसके बाद आप जंप करो कि जैसे कोई फर्स्ट कीवर्ड उठा लो, फिर 10 उठा लो, ऐसे मतलब कि आप कंटिन्यूसली लाइन में नहीं बोलना है, आप ऊपर नीचे करके कीवर्ड्स को अपने बोल सकते हो। ऐसे ही आप फर्स्ट ट्राई करो कि रिटेल लेक्चर में उसके टाइटल को बताओ, और फिर ईयर्स दिए हुए हैं, ईयर्स बताओ, किसी पर्सन का नाम, सिटी का नाम ये दिया हुआ है, तो इनको ज़्यादा फोकस करो, इन पे इनको ज़्यादा बोलो। और फिर आता है हमारा राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में क्या होता है कि फर्स्ट जो क्वेश्चन आते हैं उसमें हमें 3 कनेक्टर्स यूज़ करने होते हैं, उसके बाद आपको 3 आपकी सेंटेंस आपको यूज़ करने होते हैं। वो भी टेम्पलेट मैं आपको शेयर कर दूँगी अपने वीडियो के एंड में, आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी, सारे टेम्पलेट्स मैं वहाँ अटैच कर दूँगी, आप देख सकते हो। और फिर अगर हम बात करते हैं अपने ऐसे की, ऐसे क्या है कि जैसे ही आप अपनी पीटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, तो उसी टाइम आपको फर्स्ट डे से ही आपको अपना ऐसे याद करना स्टार्ट कर देना है। और ट्राई करो कि 220 या एटलीस्ट 30 वर्ड्स हो आपके ऐसे के अंदर जो आप टेम्पलेट यूज़ कर रहे हो, क्योंकि आप अगर टेम्पलेट के ही आपके 220 या 30 वर्ड्स होंगे, तो आप 10-15 कीवर्ड्स जो है आप अपने क्वेश्चंस में से उठा सकते हो। आपका 250 के अराउंड वर्ड्स का आपका ऐसे हो जाएगा, तो वो भी अच्छा है, क्योंकि एटलीस्ट ट्राई करो कि 220, 30 या 40 कीवर्ड्स हों आपके ओवरऑल ऐसे के अंदर, और हर रोज़ उसको 1 से 2 बार लिख लिख के देखो, कोई मिस्टेक्स ना हो। और मतलब हर अपनी लाइन को कोट्स में लिखो, क्योंकि वो अगर आप जब कोट्स में लिखते हो तो आपको इज़ा MRM की कोई उसके अंदर टेंसेस वगैरह की कोई गलती नहीं होती, तो वो आपको वो चल जाता है। वो भी टेम्पलेट मैं आपको शेयर कर दूँगी। फिर आता है हमारा रीडिंग सेक्शन। सो रीडिंग सेक्शन में कोई टेम्पलेट यूज़ नहीं होता, जस्ट आपको हर रोज़ प्रैक्टिस करनी है अपनी फिलिंग द ब्लैंक्स की, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो। और अगर रीडिंग सेक्शन आपका अच्छा नहीं है तो भी घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि अगर आपका स्पीकिंग सेक्शन अच्छा है, आप स्पीकिंग में बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो, बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो आप रीडिंग में भी पास हो जाओगे।
फिर हमारा आता है लिसनिंग सेक्शन, जो हमारा लास्ट मॉड्यूल होता है हमारी पीटी एग्ज़ाम के अंदर। उसके अंदर भी एक जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है एसएसटी, उसके अंदर ही आपको एक टेम्पलेट फॉलो करना होता है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। उसमें भी रीडर लेक्चर की तरह ही होता है, आपको 10 से 15 कीवर्ड्स उठाने होते हैं। बट इसके अंदर क्या होता है कि आपको स्पेलिंग्स पता होनी चाहिए। हर कीवर्ड की जो आपने उठाया है उसकी स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी स्पेलिंग करेक्ट नहीं होगी तो आपके मार्क्स बिल्कुल मतलब ख़राब हो जाएंगे। तो वो टेम्पलेट फॉलो कर रहे हो आप नहीं कर रहे हो कोई मैटर नहीं करता। तो आप वही कीवर्ड्स उठाओ और वही कीवर्ड्स अपने एग्ज़ाम में लिखो जिसको आप श्योर हो 100% कि ये मेरी स्पेलिंग बिल्कुल सही है, कोई मतलब कोई चांस नहीं है कि ये गलत होगी। और इजी भी आती है, काफ़ी स्पेलिंग्स होती हैं, आप इजी वाली भी उठा सकते हो। हार्ड वाली अगर आपको नहीं कंफर्म हो तो आप प्लीज़ मत उठाओ। वही 10 से 15 कीवर्ड्स उठाओ आप, और वही एक टेम्पलेट आपको दिया हुआ है उसको फॉलो करते हुए आप अपने एग्ज़ाम में वही लिख के आ सकते हो। वो टेम्पलेट मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। और उसके बाद हमारे जो आते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड हो गया, डिक्टेशन हो गया। तो इसके अंदर तो आप कोई टेम्पलेट फॉलो कर ही नहीं सकते हो। ऐसे ही बस सिर्फ ये 4 से 5 क्वेश्चन है पीटी के पूरे एग्ज़ाम के अंदर जिसके अंदर आप अपना टेम्पलेट फॉलो कर सकते हो। और मैं ये सारा शेयर कर दूँगी आपको एंड में हमारी वीडियो में। मैं सारे टेम्पलेट्स आपको अटैच कर दूँगी, आप उनको फॉलो कर सकते हो, क्योंकि सेम टेम्पलेट्स मैंने फ़ॉलो किए थे। और मैंने एग्ज़ाम 2 बार दिया है, फर्स्ट बार मेरा क्लियर नहीं हुआ था। उस टाइम मैंने अपना राइटिंग का दूसरा टेम्पलेट फॉलो किया था, उसका भी मैं बताती हूँ। उसमें मैंने क्या किया था कि मैंने लास्ट के 3-4 दिन ही राइटिंग सेक्शन की प्रैक्टिस की थी। मुझे लगा था टेम्पलेट है, हो जाएगा, हम कर देंगे। बट उस टाइम पे क्या होता है, आप घबरा जाते हो, तो आप ऐसा होता है कि आप वहाँ पे डर जाते हो कि ये मैंने सही लिखा है कि नहीं। सिर्फ ये एक मिस्टेक मेरी हुई थी कि मैं श्योर नहीं थी जो मैंने टेम्पलेट यूज़ किया था कि भाई ये मेरा सही है कि नहीं है, क्योंकि वो टेम्पलेट कहीं ना कहीं मेरी ही गलती थी। मेरी ही गलती की वजह से मेरा एग्ज़ाम वो क्लियर नहीं हुआ था उस टाइम पे, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी गलती की थी। किसी में एस वगैरह कॉमर्स का ध्यान मैंने नहीं रखा था टेम्पलेट में, क्योंकि जब आप ऐसे का टेम्पलेट आप यूज़ करते हो तो आपको हर कहाँ कोमा लग रहा है, कहाँ फुल स्टॉप लग रहा है, कौन सा वर्ड आपका कैपिटल है, कौन सा आपका स्मॉल है, कहाँ पे आपको अपना फ्रेज़ ऐड करना है, कहाँ पे कीवर्ड ऐड करना है, ये बहुत ही मेन है। तो मैं कहूँगी कि जब आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हो, आप फर्स्ट डे से ही अपने राइटिंग सेक्शन की प्रैक्टिस करो। हर रोज़ 1 से 2 बार अपना जो हमारा राइटिंग का ऐसे का टेम्पलेट है वो लिख के देखो। और ट्राई करो कि आप अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो वहाँ पे लिख के देखो, क्योंकि जब आप वहाँ पे लिख के देखोगे तो आपको ज़्यादा पता चलेगा कि आपके मार्क्स कहाँ कट रहे हैं, आपने कहाँ गलती की है। तो क्योंकि जब आप अपने नोटपैड में या कॉपी में लिख के देखते हो तो आपको पता नहीं चलता उस टाइम कि आपने मे भी कोई आप गलती छोड़ भी देते हो, वो आप नहीं पकड़ पाते हो जब अपना ध्यान दोगे तो। बट अगर आप अपने लैपटॉप पे या जहाँ पे भी आप प्रैक्टिस करें, कंप्यूटर पे, आपके टेस्ट के अंदर जो हमारा मेन क्वेश्चन है राइटिंग का ऐसे का, उसी के अंदर लिख के देखो। ट्राई करो हर रोज़ 2 बार। जैसे ही आपने सपोज़ आप अपने दिन की प्रैक्टिस कर रहे हो, फर्स्ट आप ट्राई करो कि आप अपने ऐसे के लिख के देखो। वो आपका पूरा हो गया, आपके मार्क्स आ गए, आप ध्यान दो कि आपने कहाँ गलती की है। जब आपका पूरा दिन ख़त्म होने वाला है कि अब यूँ लगा कि हाँ भाई अब मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगा, अब मेरा दिन का आज बहुत हो गया, तो उसके बाद एक बार और मतलब ऐसे को अपने लिख के देखो कि दिन में 2 बार लिख के दो, एक स्टार्टिंग में एक एंड में। तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आपका ऐसे अच्छा जाएगा तो आपका राइटिंग में भी अच्छे नंबर आएंगे और लिसनिंग में भी अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि राइटिंग और लिसनिंग ये दोनों सेक्शन भी इंटरकनेक्टेड होते हैं। और जब जैसे ही आप अपनी डिक्टेशन की प्रैक्टिस करते हो, वो भी ट्राई करो कि हर रोज़ आप अपने नोटपैड में भी प्रैक्टिस करो, और अपने लैपटॉप में जहाँ आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो कंप्यूटर में, आप वहाँ लिख के देखो। ट्राई करो कि जब आप सुनते हो और 1.5 की स्पीड में आप अपनी डिक्टेशंस को, फिलिंग द ब्लैंक्स को, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स को लिखो। क्योंकि जब आप 1.5 की स्पीड में लिखोगे तो क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस अपने पीटी के एग्ज़ाम के अंदर ऐसे होते हैं, मोस्टली लिसनिंग सेक्शन के अंदर जो हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड होते हैं, डिक्टेशन होती है या फिलिंग द ब्लैंक्स होती है, उसके अंदर आपको उनका एक्सेंट ही समझ में नहीं आता। वो इतना फास्ट बोल जाते हैं ना कि आप एक पॉइंट पर रुक गए तो आपका सारा वो पूरा का पूरा क्वेश्चन ख़राब हो जाता है। अगर आप प्रैक्टिस के टाइम ही 1.5 की स्पीड में प्रैक्टिस करोगे तो आपको एग्ज़ाम में बहुत इजी लगेगा, और आपको उनकी एक्सेंट भी समझ में आएगा, उनकी फ्लुएंसी भी आप पकड़ लोगे, प्रोनाउंसिएशन भी, एस भी पकड़ लोगे, ईडी आईएनजी जो हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स में है वो सब आप अच्छे से कैच कर पाओगे। तो आप ट्राई करो कि सारा का सारा जो हमारा
फिलिंग द ब्लैंक्स हो गए, हाईलाइट इनकरेक्ट हो गया, डिक्टेशन होगी, हमारे वन वर्ड्स के जो हमारे आंसर्स होते हैं, जो हमारा रिपीट सेंटेंस होता है, उनको 1.5 की स्पीड में ही प्रैक्टिस करो आप जब अपने घर प्रैक्टिस कर रहे हो। और एक और चीज़ मैं इस वीडियो में बताना चाहूँगी, जब मैं अपना एग्ज़ाम देने गई थी तो मेरा क्या हुआ था कि जैसे मैंने बताया है, आप बिल्कुल घबराना मत जब आप अपना एग्ज़ाम देने जाओगे, कि जब मेरा इमेज आया था, इमेज के जस्ट बाद हमारा रीडर लेक्चर आता है, तो मेरी 3 इमेजेस आई थी। इमेजेस के अंदर जैसे मैंने अपनी कंप्लीट की थी, बट मेरा ऐसा था कि रीडर लेक्चर में मैंने अपने कीवर्ड्स नोट कर लिए थे और मैं ऐसा भूल गई थी उस टाइम पे, बट मैं अपना इमेज वाला ही टेम्पलेट उसके अंदर फॉलो कर रही थी और बोलने जा रही थी। बट कहीं ना कहीं जैसे ही मेरे 10-15 सेकेंड हुए, फिर मुझे एकदम से ऐसे माइंड ऐसे समझ में आया, एकदम से मुझे ऐसे हुआ कि मैं गलत टेम्पलेट फॉलो कर रही हूँ। बट मैंने ऐसे किया कि उसके बाद जस्ट मैंने अपना रीडर लेक्चर वाला टेम्पलेट फॉलो करने स्टार्ट कर दी। दोबारा से मैंने वहीं से स्टार्ट नहीं किया कि मैं उसके दोबारा से उसका टाइटल बताऊँ, फिर मैं अपने कीवर्ड्स नहीं, फर्स्ट जो चल रहा था मैंने कंटिन्यूसली उसी स्पीड में, उसी प्रोनाउंसिएशन में, उसी फ्लुएंसी में मैंने अपना रीडर लेक्चर वाला टेम्पलेट्स उसके अंदर ऐड कर दिया और मैंने अपना क्वेश्चन कंप्लीट किया। तो मतलब कि गलती कहीं से भी हो सकती है, तो आप ट्राई करो। अगर आपकी, जैसे मैंने बताया, गलती हो भी गई है तो उसको कवर करने के लिए आपको वहाँ पे बिल्कुल भी घबराना नहीं है, उसी के अंदर ही आप अपना टेम्पलेट दोबारा से फॉलो कर सकते हो। और हाफ अगर आपका वो ऐसे चला गया, आपका न्यू लगता है, जैसे आप सपोज़ आप रीडिंग उसमें स्पीकिंग सेक्शन में आप रीड अलाउड पढ़ रहे हो, फर्स्ट आपने लाइन पढ़ी, उसके अंदर आपको लगा कि आपके 2-3 कीवर्ड्स आपके गलत हो गए हैं, उसकी वजह से आपकी फ्लुएंसी या प्रोनाउंसिएशन ख़राब हो गई, आपका कंटेंट ख़राब हो गया, तो उसमें वो निकल गया तो निकलने दो। अब जब आप सेकेंड लाइन पढ़ रहे हो तो उस पर अपना 100% फोकस दो, वो अच्छे से पढ़ो, तो मतलब वो कवर हो जाएगा उसमें। ऐसा नहीं है कि अगर आपका फर्स्ट आपका रीड अलाउड अच्छा नहीं गया तो आप उसका इम्पैक्ट आप अपने सेकंड पे भी आने दो। नहीं, फर्स्ट हो गया तो ठीक है, निकल गया, जैसा निकल गया निकलने दो, सेकंड वाले पे आप अपना 100% फोकस दो। अगर ऐसे है, मेरा भी शायद 1 या 2 रीड अलाउड अच्छा नहीं गया था, जिसके अंदर मैं 1-2 जगह कहीं घबरा गई थी, ईडी वगैरह बोलना भूल गई थी, SEIES वगैरह, तो घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। आप छोटी मोटी गलती करते हो, अगर आप उसको उसी पे ही छोड़ के आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे अच्छे से मूव होते हो, उस पर अपना 100% देते हो, आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, वो भी अच्छे नंबर के साथ। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस आपको पूछना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। जहाँ तक मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ मैं उतनी आपकी हेल्प करूँगी। कोई भी सेक्शन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपकी हेल्प करूँगी जितनी मुझे हो सकती है, जितना मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगे सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अब मैं अपनी वीडियो के एंड में अपने टेम्पलेट्स जो मैंने फ़ॉलो किए थे वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप उनको फॉलो कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि पिछले जैसे कि जो 1 साल पहले कुछ टेम्पलेट्स थे, आज कुछ टेम्पलेट नहीं, टेम्पलेट्स हर बार अलग होते हैं, बस कुछ वर्ड्स उसके अंदर कीवर्ड्स होते हैं, ऐसे के अंदर हो गया, रीडर लेक्चर के अंदर हो गया, या SST का जो टेम्पलेट है उसके अंदर हो गया, कुछ कीवर्ड्स चेंज होते हैं, बाकी पूरा का पूरा टेम्पलेट सेम रहता है। आप हर बार वही फॉलो कर सकते हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बट ट्राई करो कि कोई मिस्टेक ना हो उसके अंदर, कोमास का जैसे मैंने बताया, स्पेलिंग्स का, कोमा का, फुल स्टॉप का, फर्स्ट लेटर का, कैपिटल है, स्मॉल है, उन चीज़ों का ध्यान करके और आप अपना एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपकी 100% हेल्प करूँगी जितनी मैं कर सकती हूँ। ये हमारा ऐसे का टेम्पलेट है और ये डिस्क्राइब इमेज रीडर लेक्चर का टेम्पलेट है, ये हमारा SST का टेम्पलेट है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।